हमने माजी में भी देखा कि कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए, कानून के ज़रिए दाएं बाएं वारदात, ये जो कहानी है कि किसी सियासतदान को सियासत से बाहर निकाल दिया जाए, ये तारीख हमारे यहाँ होता रहा है। आपके ख्याल में ये कितना इफेक्टिव होगा? खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पार्टी तंजीम वगैरह तो ख़ास पता नहीं है या नहीं, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मेरा ख्याल है कि हुकूमत घबराहट नहीं, खौफज़दा है। घबराहट में और फ़र्क होता है, खौफज़दा में होता है। इनका ख्याल था कि वो अमेरिकन मरासले के बाद अमेरिका इमरान खान की हुकूमत को गिराना कोई इशू नहीं, अदम एतमाद लाया जाए, 14 जमातें इधर वापस चली जाए। उसके बाद अगले दिन लोगों का लाखों की तादाद में हर शहर में निकलना। उसके बाद फिर आप जब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आ जाते हैं, 14 जमातें मिल के एक पहलवान को गिरा रही हैं कादी साहब, और तमाम सरकारी वसाइल, वो शिकस्त फाश मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लिए इबरत का निशान बन गई। उसके बाद हमारी इतला है कि इलेक्शन कमीशन से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती दोष के तहत फैसला दिलवाया गया। अब नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान भी आ जाए तो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत नवाज शरीफ को बहा के ले जाएगी। एक ही तरीके, नवाज शरीफ कहते हैं, मैं आपको ज़राए से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने इजहार अपने भाई के साथ किया है कि मैं तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन सियासी जमात तरीके इंसाफ बन गई, लीडर इमरान खान बन गया, मैं भी आऊँगा तो क्या करूँगा। फिर फैसला ये किया गया कि उसे टेक्निकली नॉकआउट करवाया जाए अदारों की मदद से। उसके तहत आपने देखा होगा कि एक तरफ कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग, जो ममनू फंडिंग है उसे फॉरेन फंडिंग करार दे दिया, उसके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा, दूसरा इमरान खान को नहल की कोशिश कराई जाएगी, और तीसरा FIA इंक्वायरी करेगी। FIA क्या करेगी? सुबह इमरान खान को बुलाएगी, 2 घंटे बुलाएगी। तो अब इंतकामी कार्रवाई अरूज पर है। हल इसका PTI के पास एक है, अगर इनके पास कोई अकल हो। अगर इमरान खान की पार्टी को 3 सूबों में हुकूमत है, भाई पुलिस तुम्हारे पास है, इनके लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड एक तवील फरिश्त है। मुकदमे भी सच्चे लगते हैं। अच्छा, क्या सारे माल्टो झूठा है? क्या उधर 14 लोग शहीद नहीं? अगर आप वाली बात है ना, अकल हो तो फिर 100 लोगों को गोलियां नहीं लगी क्या? एक सवाल और फिर मैंने आगे जाना है। ये सब हो जाता है, इमरान खान को ये टेक्निकली नॉकआउट कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इस फैसले को ऑलरेडी भड़की हुई अवाम कैसे रिसीव करेगी? उसका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मेरी ख्याल में तो हुकूमत को अब गैर मुल्की सपोर्ट भी हासिल है। मैं आपको ये इमरान भी यही कह रहा है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद और डॉलर नीचे आएगा, आपको 2-3 ममालिक पैसे देंगे। आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया था, याद करें, अमेरिकन के, कि IMF को मनाया जाए। एक साजिश के तहत बैरूनी ममालिक अपना एजेंडा पूरा करेंगे, वो पाकिस्तान से कुछ और काम लेंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना इंतकाम लेगी इमरान खान से। और आने वाले दिनों में वो और उनके रहनुमाओं के बारे में ज़्यादा सख्त तरीन फैसले आएंगे, गिरफ्तारियों से लेके मुकदमा से लेके तशद्दुद तक। ये बातें, खबरें, इतलात के मुताबिक आपको सुनने में मिले। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक 16 अरब का रेफरेंस है, एक 13 अरब का नैब में रेफरेंस है। नैब, ये सारा जितना पैसा कहा जा रहा है कि गैर कानूनी था, ये 33 करोड़ रुपए है, और इसमें से एक आना भी खान साहब की ज़ात पे किसी ने नहीं कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा ना ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने खाया है। ये क्वेश्चंस अवाम के सामने हैं। तो इस तरह अगर सियासत से इमरान खान को, पहली बात तो ये, इस तरह से बाहर करने में ये कामयाब हो जाएंगे, और वही सवाल आपका कि जो लोग इस वक्त इमरान के इर्द गिर्द हैं, इन तमाम चीज़ों से उनमें कमी आएगी या इजाफा होगा? देखिए, अगर क्विकली मैं आपको जवाब दूं, मेरे ख्याल इसका पॉलिटिकली इमरान को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर असल समझने की बात है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान की मोहब्बत होना, हमारे लोगों के जो मसाइल हैं, नफरत भी है, वो नफरत है, गुस्सा है, आप किसी सूरत वो तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। आप मेरा सारा जिस्म पकड़ सकते हैं, मुझे रस्सियों से बांध सकते हैं, आप लोहे से मुझे बांध सकते हैं, मेरी सोच, मेरे दिल को तो नहीं ना बंद कर सकते। तो इन लोगों को ये पता है कि इस निज़ाम में ये हुकूमत जो करप्शन की मैं बात करूँ, तो ये तो पहली तो बात पक्की है, इमरान को पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। मगर हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है प्लान में बिल्कुल भट्टी साहब से
एग्री करता हूँ। प्लान ये है कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि अगर हम चोर, हमें कहा गया तो ये भी चोर है, हम अगर गलत बयानी करते मैंने आपको दो फिगर रखती ना, नहीं, टोटल 33 करोड़ रुपया है जिसके बारे में कहा जा रहा है। आप 2020 ना करें कि 13 अरब के मुकाबले में 13 अरब होगा, अगर खुदा ना खासा। मैं सवाल दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ। 16 अरब शहबाज शरीफ साहब ने खाया है, ये मुकदमा है। 13 अरब का नैब कह रही है कि आपने जाती तौर पर पैसा इस्तेमाल किया है। ये जो चार्जेस आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये है कि ये फंड आपकी पार्टी नहीं ले सकती थी, इसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क बहुत है, मगर मैं बात करूं कागजों में, वो कागजों में ये साबित करते हैं कि देखें, कागजों में साबित हो ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहते हैं ना, ये देखें ये गलत बयानी भी करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, ये वो फंड लेते हैं जिससे रोका जाए। मेरा ख्याल उनका मकसद ये नहीं कि हम मच्छियाँ ही हम क्लीन है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्ना का गंद साढ़े चाहिए उन्ना का गंद रहना चाहिए। सो ये 2020 मैच हो रहा है। बट साहब यही से मैं क्यों लेता हूँ, आप एग्री करते हैं कि जितना गंद उन्होंने मान लिया बकौल इन्हों के इन्ना साढ़े च ते इन्ना इहदे च है, ये गंद तकड़ी तो तोलिए तो बराबर है। काई साहब दरअसल आप, मेरी राय मुख्तलिफ है अदब एहतराम से, उनको कमो बेशतर 30 से 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के है, और अरबों रुपए का, खरबों रुपए के इल्ज़ाम, अरबों खरबों ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी नून और नून पीपल्स पार्टी पर लगाती रही। 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो कोई मिसाली हुकूमत नहीं, मैं कभी भी उसके दे, लेकिन यार इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, जो बाहर से फंड आया बैंकिंग तरीके से, उसकी जमात में 33 करोड़ जितने भी आप कह रहे हैं, 33 करोड़ का शरीफ ने फिगर निकाली नहीं, ये है। तो यार खुदा का खौफ करो, आप खरबों खा गए। एक पैसा तो एक तेली की भी करप्शन है, लेकिन वो डायरेक्ट इमरान खान पे नहीं लग रही, जमात के चंदे में कोई ममनू फंड आ गया या जाहिर नहीं किया, तो इसको इमरान खान को जरदारी और नवाज शरीफ की फहरिस्त में खड़ा करना, मेरा ख्याल है इंसाफ से नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, एक तरफ ये तो बात तय है, लेकिन मैं सवाल बड़ी साहब आपसे करूँ, फिर मलिक साहब की तरफ आता हूँ कि जब आप ये हरकत करते हैं तो क्या आवाम गूंगे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं, देखते नहीं, जो ऑलरेडी गले पड़ा हुआ है इनके इमरान? देखिए मेरे ख्याल में इमरान खान की मकबूलियत पे ही तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे आई है, ये क्यों बुखला गई है? खुद ये कहते थे हम सियासी को काम सियासी अर्थ में करने चाहिए। एक 8 साल से केस है जिसमें 4 साल 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत रही, उसमें तो आप फैसला नहीं करा सके, उसमें फैसला नहीं करा सके। 3.5 साल इमरान खान की रही, उसमें फैसला नहीं हुआ। फैसला कब हुआ? जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट किया गया, जब आप रशिया गए अपनी मर्जी से, जब आपने ताकतवर हलकों को नाराज किया। अचानक क्या है कि इमरान खान की इत्तेहादी जमातें रातों रात छोड़ के सारी उधर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ चले जाती हैं। जमहूरियत की जो असम्बली हराम थी वो हलाल हो जाती हैं। अचानक ही आपके ऊपर आपके 25 लोग मुनर्रफ हो जाते हैं। आपकी हुकूमत को खत्म करने के लिए प्रिजन मैन आ जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान है तो उसी को डराने के लिए प्रिजन मैन आ जाती है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, अवाम वोट की पर्ची से आपको फिर शिकस्त दे देती है। तो अब इमरान को रोकने के लिए और क्या तरीका है कि उसको जो मर्जी मुकदमे करो, झूठे करो, सच्चे करो, मुझे नहीं पता, उसमें गिरफ्तार करो, नाहल करो, ताकि आइंदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान साफ हो जाए। बस इतनी बात है। अच्छा, मैं बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे मलिक साहब, हम मार्शल लॉ के खिलाफ इसलिए हैं कि वो लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं, वोट के हक से महरूम कर देते हैं, डिक्टेटरशिप होती है। यहाँ जब आप एक पॉपुलर लीडर को दीवार से लगा के सीन से हटाते हैं, भले वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन हो या जो भी हो, और एक माइनॉरिटी अनपॉपुलर और अपेरेंटली वेरी करप्ट, बल्कि इदारों के मुताबिक वेरी करप्ट लोगों को करते हैं, तो ये भी कोई मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है? नहीं, मार्शल लॉ ये जो देखें, मार्शल लॉ वो हम तो यूनिफॉर्म में चले, मार्शल लॉ तो एक दिमागी कैफियत है ना, कि मैं मार्शल लॉ का मतलब अबव दी लॉ। मैं फ़ौज की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उस कैफियत को बयान कर रहा हूँ। कैफियत ये है कि मैं अगर वज़ीर आज़म और मेरे अंदर ये चीज़ छुपी, आई एम अबव दी लॉ, माई वर्ड ऑफ माउथ इज़ ए लॉ, दैट ये बीमारी है, ये एंटी डेमोक्रेसी है। तो ये जो कैफियत है जो पाकिस्तान में बैठी है वो है कि अगर मैं हुकूमत में हूँ तो फिर मैं, अब 14वीं तरमीम बड़ी मशहूर थी नवाज शरीफ की, वो कहते थे वो अपने आप को मेरे लिए वो भी मार्शल ही बनाने लगा था। तो ये कैफियत है, ये जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, पहले मैं उसकी आपकी बात को आपसे एग्री करूँगा, ना भुट्टो इस तरह मरा है ना नवाज इस तरह मरा है, जहाँ जहाँ जितने वो पॉपुलर थे, इससे इमरान की पॉपुलैरिटी नहीं ख़त्म होगी। हैविंग सेड दैट,
बल्कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मगर इसके बराबर भी आप थोड़ा सा मुझे बोल रहे थे। आप देखें जो प्रोपोगंडे का साइन है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी, प्रोपोगंडे की जो बुनियादी फिलॉसफी वो ये है कि आप गलत या सही को छोड़ दें। आप एक चीज़ को बार बार कहते जाएं, कहीं ना कहीं उसकी जगह बन जाएगी। अब ये प्लानिंग क्या है कि देखें जी, इमरान ने क्या गलत बयानी की, उस पर 62 भी लगता है, वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की, उसने फंड भी लिया। जब आप कहते जाएंगे ये प्रेशर बिल्ड होगा कहीं ना कहीं। ये किस कहाँ प्रेशर बिल्ड होगा? ये वो मैच बराबर कर रहे हैं वोटर। प्रेशर कहाँ बिल्ड होगा? जो नवाज के सपोर्टर है वो इक्वल हो गया, वो कहते हैं जी जो हम पे इल्जाम लगाता था वो ये काम करता है। यही मेरा आर्गूमेंट है, यही वो कर रहे हैं।